तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद अब वक्त आ गया है जब हमारे देश का संविधान बदलने वाला है। इसकी शुरुआत भी विश्व गुरु परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। मोदी जी के सलाहकारों के खेमे में संविधान को बदलने की सुगबुगाहट आने लगी है और अब संविधान बदलने की न सिर्फ खुलेआम तैयारी चल रही है बल्कि मोटे मोटे शब्दों में लिखकर बताया भी जा रहा है कि अम्बेडकर का संविधान हमारे किसी काम का नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि अम्बेडकर का संविधान आज़ाद भारत के नागरिकों का संविधान नहीं है बल्कि विदेशियों का संविधान है। ये भी कमाल की बात है, जिस देश की संसद में बहस हुई वो संसद भी भारत का, अम्बेडकर भी भारत का, संविधान लिखने वाले भारत के, लेकिन संविधान कैसे बाहरी लोगों का हो गया। दरअसल ये वो बहस है जो कल तक संघ की शाखाओं में हो रही थी, जिस संविधान के खिलाफ मनुस्मृति की वकालत की जा रही थी। अब वही बात अखबारों में लिखकर मोदी सरकार के लोगों के जरिए समझाई जा रही है। अब हमारे ही संविधान को बदलने की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि समानता का अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द सत्ता के गलियारे में आंखों का नासूर बन चुका है। हालांकि इसके आसार बहुत पहले नजर आ रहे थे। देश के इतिहास में गौर करने पर पता चलता है कि संविधान का विरोध करने वाले कौन है जिन्होंने हमारे देश के संविधान एक सिरे से नकार दिया, जिन्होंने देश के तिरंगे का बहिष्कार कर दिया, जिन्होंने देश को धर्मनिरपेक्ष मानने से इनकार कर दिया। इतिहास में जाकर देखने पर पता चलेगा कि कहीं नया संविधान लिखने की वकालत तो वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने देश की आज़ादी का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों की वफादारी की कस्में खाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली खाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और गांधी का विरोध किया। क्या अब वही अपने बरसों पुराने मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? अब हमारे देश के संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है और न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि नए संविधान को लिखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार की तरफ से अखबारों के जरिए बताई जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए अब अम्बेडकर के संविधान की कोई ज़रूरत नहीं रही? दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने एक अखबार में देयर इज केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अपने लेख में कहा है कि एक नया संविधान अपनाने की ज़रूरत है। अब नए संविधान को बनाने पर गौर करना चाहिए। विवेक देबरॉय की सलाह को शायद उनका निजी विचार मानकर कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करना चाहेंगे, लेकिन विवेक देबरॉय को मामूली लेखक नहीं है बल्कि वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, जिनकी सलाह पर हमारे प्रधानमंत्री विचार करते हैं। ट्विटर पर लिखा जाने लगा कि विवेक देबरॉय भारतीय संविधान के खिलाफ है, वो अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। द मिंट में छपे अपने लेख में विवेक देबरॉय ने लिखा है, संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया वो अब वैसा ही नहीं रह गया। इसमें संशोधन किए गए और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए ही नहीं हुए हैं। भले ही 1973 से हमें बताया जाता रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, भले ही संसद के जरिए लोकतंत्र की जो भी इच्छा हो, अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। विवेक देबरॉय लिखते हैं कि जहाँ तक इस बात को मैं समझ रहा हूँ 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। देबरॉय ने लिखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और ये पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही है, जबकि अब 2023 आ चुका है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है, यानी उनके कहने का साफ मतलब है कि हमारा मौजूदा संविधान गुलामी के दिनों की निशानी है। देबरॉय ने लिखा कि 2002 में संविधान के वर्किंग की समीक्षा करने वाले एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वो आधे अधूरे मन से की गई कोशिश थी। लॉ रिफॉर्म के कई पहलुओं की तरह यहाँ वहाँ कुछ बदलाव करने से बात नहीं बनेगी। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। देबरॉय अपने लेख के अंत में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम लोगों को एक नया संविधान बनाना होगा, लेकिन हालिया चंद सालों के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जो इस बात पर इशारा करती हैं कि संविधान को बदलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि संविधान को दरकिनार करने के लिए जाने वाले फैसले ही नए संविधान की आधारशिला है।
जब कानून और संविधान को ताक पर रखकर अदालतों ने अपने फैसले लिखने शुरू किए, तब संविधान को बदलने की वानगी देखने को मिल गई थी। जब संसद के भीतर बैठे लोगों ने झूठे और मनगढ़ंत बयानों से संसद की गरिमा तार तार की, तब अंदेशा होने लगा कि संविधान का अब कोई मतलब नहीं रह गया। जब अदालतों के फैसले के बजाय पुलिस की गोली इंसाफ करने लगे, जब अदालतों के आदेश के बगैर ही लोगों के घर, मकान, दुकान पर बुलडोजर चलाए जाने लगे, तब इस बात ने इशारा दे दिया कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आरएसएस का भारत है, ये मोहन भागवत का भारत है, जहां अम्बेडकर के संविधान की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि देश की बागडोर अब ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको अम्बेडकर से भी नफरत है, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी से भी नफरत है, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी नफरत है, जिनको सुभाष चंद्र बोस से भी नफरत है, जिनको मौलाना आज़ाद से भी नफरत है। और नफरत है उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिन लोगों ने फिरंगियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, और उन्हीं फिरंगियों के चरण धोकर पीने वालों ने, उन्हीं अंग्रेज़ों की जासूसी करने वालों ने, उन्हीं अंग्रेज़ों से पेंशन पाने वालों ने सबसे पहले देश के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। देश के तिरंगे का तिरस्कार करने वाले वे अंग्रेज़ों के चमचे थे, जिनको अंग्रेज़ अपने साथ न ले जाकर हमारी छाती मूंग धरने के लिए छोड़ गए। सोशल मीडिया पर विवेक देबरॉय की तीखी आलोचना हो रही है और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विवेक देबरॉय की बात का हवाला देते हुए कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने का संकेत दिया, जिसके निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर थे। वे चाहते हैं कि देश एक नए संविधान को अंगीकार करे। यह हमेशा से संघ परिवार का एजेंडा रहा है, सावधान रहें। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि भेड़िया घर के पास आ गया है, वो अपने दांत दिखा रहा है, उसके दिमाग में मनुस्मृति है, सावधान रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि आप तो संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बने, इसलिए विवेक देबरॉय को गिरफ्तार करवाएं। संविधान विरोधी होने का मतलब यह है राष्ट्रद्रोही होना। #अरेस्ट विवेक देबरॉय। एक बात जो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में कहा था, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हुए तो ये खराब साबित हो जाएगा। संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो भी ये अच्छा साबित हो सकता है। बाबा साहब के इस बयान को आप विदेशों में देख सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान आज भी याद किया जा सकता है। वहाँ के नेताओं को अच्छा काम करना ही होगा, वरना कुर्सी छोड़कर जाना होगा। संविधान पर चलने के लिए नैतिक चरित्र का होना ज़रूरी है, और अगर नैतिक चरित्र नहीं होगा तो अम्बेडकर से संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि विवेक देबरॉय के लेख से अब कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि खतरा हमारे सामने नज़र आ रहा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।